हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। इस सीप प्रोग्राम में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। सीप प्रोग्राम में एडमिशन का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी आपके चारों तरफ बहुत सारे हैं और हम एक और एंट्रेंस एग्जाम बढ़ा के आपकी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहते। आप जो एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, जिसको मानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम। 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है, वही हमारे लिए सिलेक्शन के प्राइमरी क्राइटेरिया है। तो आपको हमारे पोर्टल पे जाके सबसे फर्स्ट स्टेप यही करना होगा। पोर्टल पे जाके आपको सीप का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उसमें आप अपने 10th के और 12th के मार्क्स और रिलेटेड डिटेल्स सारी फिल करनी होंगी। 2 डॉक्यूमेंट्स उसमें आपसे अपलोड कराए जाएंगे, एक आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट आ चुका है वो अपने 12th के मार्क्स फिल कर सकते हैं, जिनका नहीं आया है वो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप ये होगा कि हमारी तरफ से आपको एक मेल मिलेगा। उस मेल के अंदर पूरा डिटेल प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में 2 पार्ट होंगे। एक, आपको आईआईटी सेलेक्ट करके अपना फॉर्म, आईआईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये आपको अपने एंड पे करना होगा। ये फर्स्ट थिंग है, क्योंकि अगर आप सीप से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईआईटी में एनरोलमेंट करना होगा। किस आईआईटी में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं और कौन सा कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हैं, ये आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारी अलग अलग आईआईटीज़ की जो सीट्स हैं वो अलग अलग है। किस आईआईटीज़ के अंदर हम कितने बैचेस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने वाले हैं वो डिफरेंट है और वो पोर्टल के ऊपर मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कोर्स शुरू करने का, किसी भी आईआईटी का किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने का जो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है कि 60 स्टूडेंट्स अगर उस कोर्स में होते हैं तभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ आईआईटीज़ ऐसे हैं जिनके एनरोलमेंट्स हमारे पास कम आते हैं, तो कम आने के बजाय हम उनको शुरू नहीं कर पाते हैं। तो आप ये एक बार हमसे कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। नंबर 2, आप एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको जो सीप का जो सीट है उसको रिज़र्व करना होगा। उसको रिजर्वेशन का एक अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। वो जो अमाउंट आप पे करेंगे वो 100% रिफंडेबल होगा। जैसे ही आप कैंपस ज्वाइन करेंगे वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। द सीप फाउंडेशन आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। नॉन कमर्शियल बॉडी होने के नाते हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, और जो अमाउंट आप सीट रिजर्वेशन के तौर पे हम आपसे लेंगे, जैसे ही आप कैंपस में आपकी रिपोर्टिंग करेंगे वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इट मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान 2 अमाउंट पे करने होंगे। एक आईआईटी को पे करना होगा, बेसिकली वो तो आपको करना ही होगा, आईआईटी की रजिस्ट्रेशन फीस है, 1 टाइम होती है वो। और सेकंड, एक सीट रिजर्वेशन चार्ज पे करना होगा। वो चार्ज आप जैसे ही कैंपस में रिपोर्ट करेंगे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और मेल के अंदर बाकी डिटेल्स, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपसे मांगा जाएगा वो आप देके अपना सीट रिजर्वेशन करके कैंपस में रिपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिलेक्शन का जो हमारा क्राइटेरिया है वो 10th और 12th के मार्क्स हैं। साथ में कुछ कैटेगरीज़ के लिए और कुछ इनकम ग्रुप्स के लिए हमारी सीट रिजर्व्स हैं। वो हमारा इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं कि बोर्ड किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स को अप्रूव करता है। तो इसे आप ये समझिए कि आपको सिर्फ इसका एक ही स्टेप होगा। आप जाइए और पोर्टल पे जाके इसके सीप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद जो प्रोसेस होगा अपने आप इनिशिएट हो जाएगा। आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स और हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उनके क्रेडेंशियल्स आपको भेज दिए जाएंगे। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे और ईमेल से हमें कनेक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू।